गुड इवनिंग बच्चों। तो आज आपको क्लास में 6th 7th और 8th के बच्चों को गुणनखंड पढ़ाए जाएंगे। पिछली क्लास में जो हमने गुणनखंड पढ़े थे तो डिवाइजेशन के आधार पर थे, अर्थात भाग करना था उनमें। तो आज फिर हम डिवाइजेशन करने जा रहे हैं। तो पिछले कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको आगे पढ़ाते हैं। तो कल हमने आपको जो गुणनखंड के रूप में सबसे पहले तो गुणा करना सिखाया था, उसके पहले कल कुछ भाग करने बताए थे। आज उसका एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया, काफ़ी कुछ सवाल भी दिए थे, काफ़ी बच्चों ने करके दिखाए भी हैं। ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आ गए हैं, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आए आज वो पुनः समझ लें, या जिनकी भी आज नई क्लास है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए आज फिर से अच्छी तरह दोबारा समझा देख सकते हैं आप। पहला सवाल लिखेंगे हम 6x² y² बटे आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है। कल पिछली क्लास में जिन बच्चों ने ये सवाल पढ़े थे वो जल्दी से हल करें और स्वयं उसका आंसर बताएं। जो बच्चे आज नए हैं या जिन बच्चों को समझ नहीं आया है, उनके लिए हम आज ये सवाल पुनः विस्तार से बताएंगे। चलिए सवाल हम विस्तार से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इन सवालों के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। इन सवालों में जो बीजगणित के सवाल होते हैं उनमें सबसे पहले चर और अचर आपको मालूम होना चाहिए। तो कल हमने पुनः बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि चर और अचर क्या होते हैं। तो चर हमने बताया था, जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें चर कहते हैं, और जो नंबर होते हैं अर्थात संख्या उन्हें अचर कहते हैं। इन्हें अचर के अलावा इन्हें असंख्य गुणांक भी कहते हैं। इनका एक नाम और होता है, असंख्य गुणांक भी कहते हैं इन्हें। तो सबसे पहले आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि चर और अचर क्या अंतर होता है। चर जो है, चर में अल्फ़ाबेट होते हैं और अचर में नंबर होते हैं। अब दो चर और अचर से मिलकर जो बनता है वो बनता है पद। तो पद आपको, अब अचर से मान लीजिए 3 को ले लिया और चर से ले लिया b को, तो ये आपका एक बन जाता है पद। इसी तरह एक और पद का, जैसे यहाँ 3 लिखा, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से फिर b और a ले लिया, तो ये जो अगला पद बन जाएगा तो 6ab², ये भी पद है। तो चर और अचर से मिलकर पद बनते हैं। तो इन्हीं पदों से संबंधित हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। इसका आंसर अभी आपको बताना है। अब बड़ी आसानी से हल करेंगे, जल्दबाजी नहीं। तो आप इसे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम हटाते हैं, सवाल की ओर पढ़ते हैं। समझिए, ध्यान से समझिए सवाल को। आपने सवाल कॉपी में नोट कर लिया होगा, अब आपकी नज़र बोर्ड पर होनी चाहिए। तो हमने बताया था कि सबसे पहले आप जो है इनको गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। तो सवाल लिखा हुआ है 6x² y² अपॉन 16 a² b²। तो सबसे पहले आप जो नंबर है, डिजिट हैं, जो अंक हैं, उन्हें एक साथ लिख लीजिए। तो 6 × 18 बटे 16 × 2। चाहे तो आप ऐसे करिए, या यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो आप सीधे सीधे करिए। तो देखिए, आप पहले इसको हल करने के लिए क्या करेंगे,
इसको आप छोटा कर लीजिए या इसे गुणनखंड के रूप में विभक्त कर लीजिए। यदि आप गुणनखंड के रूप में विभक्त करेंगे तो 6 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई ये आपका हो गया, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो x की पावर 1 होगी, यहाँ भी x की पावर 1 होगी तो x स्क्वायर बन जाएगा। y की पावर 1 है, y की पावर 1 है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो y की पावर 2 बन जाएगा। इसी तरह आपको इसको भी तोड़ना है। तो आप जब इसको तोड़ेंगे तो 18 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, बी 2 बार है तो b इंटू बी, 2 बार b लिख गया बटे। अब आप चाहे तो ये पूरी लाइन के बटे कर सकते हैं या चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। हमने कल इसके लिए एक आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि यदि आप इसको एक साथ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ इसको टूट गया, इसके बटे में जो तोड़ेंगे तो आप 16 लिखेंगे इंटू ए इंटू बी इंटू बी, बीच में गुणा चिन्ह लगा है, बीच में लगा दीजिए। उसके बाद 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। तो हमने कल इसके लिए जो एग्जाम्पल लगाया था, या तो आप ये क्रॉस यहाँ से मिटा करके लाइन पूरी खींच दीजिए और दोनों तरफ ऊपर गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब आपको क्या करना होता है कि पदों को विभक्त करना होता है। जो पद सेम मिल रहे हैं उन्हें काट देना होता है। तो आप देखिए सबसे पहले नंबर को काटते हैं तो 2 से काटेंगे, 18 को कटेगा कितनी बार, 9 बार, 2 9 18। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 8 16। अब देखिए ना तो 2 से 8 कटेगा तो 9 नहीं कटेगा। यदि आप 3 से काटेंगे तो 3 से कम 3, लेकिन 8 नहीं कटेगा। तो अब आपको जो संख्याएं हैं वो सेम रखनी होगी। इसके बाद अचर पद कट गए, अब चर आपको काटना है। तो अब देखिए अब आप एक x से एक x काट देंगे, दूसरे x से दूसरा x, तो 2x तो कट गए। अब यहाँ पर तो x है नहीं, अब क्या बचा y, तो अब एक y से एक y काट देंगे। अब तो यहाँ y है लेकिन यहाँ कहीं y नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आएंगे तो अब आप एक a से एक a काट देंगे, दूसरे a से दूसरा a काट देंगे। अब यहाँ पर 2 a हैं लेकिन यहाँ a नहीं है। अब आप 2b से क्या करेंगे, 2b काट देंगे। अब आपको जो बचे हैं काटने पर उन्हें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 3 बचा है इंटू, यहाँ पर ये कट गए सब, ये क्या बचा y इंटू यहाँ कर क्या बचा 9 इंटू यहाँ पर क्या बचे हैं a इंटू a बटे में क्या बचा है 8 बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर 2x बचे हैं, x इंटू एक्स। अब आपके जितने भी अचर चर और अचर बचे हैं उनको आपको गुणा करके लिखना है। जब आप गुणा करके लिखेंगे तो 9 तिया 27 इंटू ए का गुणा ए में करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर और वाई बटे 8x स्क्वायर। अब आप इसे लिखेंगे 27 ए स्क्वायर वाई अपॉन 8x स्क्वायर। आपको समझ आया होगा, दोबारा समझा देते हैं, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इनको गुणनखंडों के रूप में विभक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ 6 लिखा था तो 6 लिखा, एक्स स्क्वायर को 2 बार तोड़ लिया तो एक्स गुणा एक्स में, उसके बाद वाई स्क्वायर को 2 बार तोड़ लिया इंटू 18 को 18 लिखा है, ए की पावर 4 को 4 बार ए में बदल दिया, बी स्क्वायर को 2 बार बी में बदल दिया। उसके बाद 16 को 16 लिखा है, ए स्क्वायर को ए इंटू ए में लिख दिया, बी स्क्वायर को बी गुणा बी में लिख दिया इंटू 2 लिखा है, एक्स की घात 4 को एक्स की घात 4 के रूप में तोड़ दिया। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आखिरकार एक्स की घात 4 ही बनेगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1 2 3 4 तो x4। उसके बाद वाई। अब आपको क्या करना होता है, जो अंक होते हैं उनको पहले सॉल्व करना होता है। तो हमने अंकों के लिए काटा, 2 से काटा 18 को तो 2 9 18। उसके बाद फिर काटा 2 3 6 और 2 8 16। अब तो कुछ कट नहीं रहे, तो जो इसमें कटने के बाद बचा है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद लिखने के बाद इसका हमने गुणा किया, 9 तिया 27, ए का गुणा ए में तो ए स्क्वायर और वाई अकेला बचा। उसके बाद 8, एक्स का गुणा एक्स में तो एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया।
अब आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला सवाल बताते हैं। आपने बच्चा नोट कर लिया होगा, इसे हम हटाते हैं। चलिए इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल आपको करवा देते हैं। अभी तक तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ था, अब हम यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा रहे हैं, डिवाइजेशन का। तो अब यहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ है, इसमें आपको हैरान नहीं होना है। जिस बच्चों को ये सवाल आते हैं वो लगाएं, जिन्हें नहीं आते उन्हें हम बताएंगे। यदि इसको सवाल नहीं आता है तो उसके लिए हम पहले एक अलग सी चीज़ बताते हैं, जो कि आपने पिछली क्लासों में पढ़ी होगी। हम आपका रिवीजन करवाते हैं, उसके बाद इस सवाल को बताएंगे। तो आपने जो पिछले क्लास में सवाल पढ़े होंगे, भिन्न करना, उसमें इस तरह के सवाल मिलते हैं। जैसे लिखा है 16/9 भागित 8/3। तो पिछले सवाल में आपने जो सवाल पढ़े होंगे तो उसमें ये ज़रूर किया होगा, यदि भाग का चिन्ह लगा है और बगल में कोई अंश और हर के बटे में कोई पद लिखा हुआ है, तो जब उसको गुणा में बदलते हैं तो जो अंश है वो हर में बदल जाता है और जो हर है वो अंश में बदल जाता है। तो ये क्या लिखा जाए, गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 3/8 उल्टा लिखा जाता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 दूना 16, 3 तिरका 9 बराबर कितना आया, 2/3। अब आपको इससे कुछ याद आया होगा, जिस तरह से ये किया है उसी तरह से आपको ये भी सेम करना है। तो अब हम इसको हटा देते हैं। तो अब आपको इसको कैसे करना है देखिए, ध्यान से सुनना, काफ़ी इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बताया कि इसको आप गुणा में चेंज करेंगे। लिखा है 3p² क्योंकि घात 3/6a²b²। जब आप इसे गुणा में चेंज करेंगे तो बगल वाली संख्या का क्या होता है, पलट जाती है। अंश का हर में चेंज हो जाता है और हर का अंश में। तो यहाँ पर हो जाएगा 6p²3a²4b। अब आपको सॉल्व करना है, सेम ये पिछले सवाल के तरीके बन गया जैसा अभी तक आपने पिछले सवालों में किया था। तो अब आपको क्या करना है, पुनः वही काम की अंकों में बदलना है। इसे आप फिर इस तरह लिख सकते हैं 3p² क्योंकि घात 3 बटे गुणा 6p² बटे में 6a²b² गुणा 3a⁴ और b। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम अंकों को सॉल्व करते हैं। तो 3 से 3 कट जाएगा और 6 से 6 कट गया। अब आप देखिए कि जो p से अगर p कटना होता तो नीचे तो p कहीं है नहीं, q भी कहीं नहीं, ऊपर पद ऊपर है और a भी नीचे है, तो आपस में इनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप गुणा कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पहले लिख लीजिए जो जो बचा हुआ है। यहाँ बचा है p² और q की घात 3 गुणा p² और q बटे a²b² इंटू a की घात 4 और b। तो अब आप जब गुणा करेंगे तो p की घात 2 है, यहाँ p की घात 2 है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। हमने बताया था ये एक पद लिखा है, इनमें कोई बीच में चिन्ह लगा नहीं, तो अर्थात यहाँ पर किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। इसका चिन्ह होता है गुणा का। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं ताकि आप समझ जाएं। जब आप यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पी स्क्वायर का गुणा पी स्क्वायर में करेंगे और क्यू का गुणा क्यू में करेंगे। तो अब हम गुणा करने के लिए इनको साथ में लिख लेते हैं। तो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू की घात 3 इंटू क्यू बटे ए। अब सेम वही प्रोसेस नीचे करना है आपको। ए के पास में ए को लिखना है, ए की घात 4 इंटू बी के पास में बी को लिखना है। अब जब आप गुणा करेंगे तो हमने बताया था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो पी यहाँ पर समान है तो गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो पी की घात 2 प्लस क्या होगा 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्यू की घात 3 प्लस यहाँ पर कितना है 1 बटे ऐसी सेम ए की घात 4 2 प्लस 4 गुणा बी की घात 2 प्लस 1। तो 2 2 4 पी की घात 4 इंटू क्यू की घात 4 बटे ए की घात 6 इंटू बी की घात 3। अब आपका आंसर क्या होगा, इसे आप मिला के लिख दीजिए। पी की घात 4 और क्यू की घात 4 बटे ए की घात 6 और बी की घात 3। यहाँ ये कट गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा साफ, लेकिन यहाँ तक तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम इसको यहाँ बगल में लिख देते हैं। तो 2 2 4, तो पी की घात कितना होगा 4 और क्यू की घात 3 1 4 बटे ए की घात 6 और बी की घात 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इस तरह के सवाल हम आपको हल करने के लिए और देंगे। जिन बच्चों को ये सवाल समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार या 3 बार चलाकर देख सकते हैं, जिससे उनकी कोई भी क्वेरीज नहीं रहेगी। सारे सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। हम इसे हटा देते हैं और आपको होमवर्क के लिए कुछ सवाल देते हैं। अब आपको हम घर के लिए कुछ इसी तरह के सवाल देते हैं जो आप घर से कर लगा के लाना और हमें इस नंबर पर, जो हमने व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस पर सेंड करना। आज आपको 3 सवाल ही दिए जाएंगे। ये 3 सवाल आप नोट कर लीजिए, ये आपके होमवर्क के लिए है। तो कल आप इन्हें हमें इस नंबर पर, जो भी नए बच्चे हैं वो इस नंबर को नोट कर लें। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप में ये सवाल हल करके भेज सकते हैं, जिससे हम आपका होमवर्क चेक करें। आज हम आपसे फिर कहते हैं बच्चों
कि जिन बच्चों को आपके आसपास गांव, मोहल्ले, परिवार में, रिश्तेदारी में जो भी बच्चे हों, जो भी ना पढ़ते हों, जो पढ़ाई ना कर पा रहे हो, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।